जैसे ही मंदिर के भीतर सोने की परतें लगाए जाने की भनक केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरुषि सुंद्रियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है आरुषि जी, कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है, पुरोहितों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसका जो है हमें गहराई से इसका रीजन पहले समझना पड़ेगा कि विरोध किस बात का हम लोग कर रहे हैं। विरोध इस बात का है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो मोक्ष धाम है। वहां लोग अगर ये सोचकर आएंगे कि हमें यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मोक्ष का स्वर्ण से क्या लेना देना। मोक्ष का अर्थ है कि जब हम सांसारिक मोह माया से दूर जाएंगे तब तो हमें मोक्ष मिलेगा, और आपने वहां पूरी माया लाकर तो वहीं लगा दी तो ध्यान स्वर्ण पर जाएगा या मोक्ष पे जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मंदिर, जो पौराणिक मंदिर था, तो वो जो था उसमें क्या उन्हें कमी नजर आ रही थी जो उन्होंने इस तरीके का बदलाव किया है। और रावण से ज्यादा महान भक्त तो शिव जी का कोई था नहीं, तो रावण ने भी सोने की लंका बनाई थी। जब शिव जी वहां नहीं आके बसे तो ये लोग क्या समझते हैं कि अगर हमने जो है केदारनाथ में स्वर्ण लगा दिया तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं भी शिव जी की भक्त हूँ और जितने भी शिव जी के भक्त हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि शिव जी को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। तो शिव जी को जो वस्तु प्रिय है, भांग, धतूरा, बेल का पत्ता, रुद्राक्ष, चंदन और जो है जो भी चीजें शिव जी को पसंद है, दूध, तो जो है वो चीजें शिव जी को अर्पित की जाती हैं। स्वर्ण का शिव जी से कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके का ये शो ऑफ का ट्रेंड बन गया है तो इस पे भी रोक लगानी जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो पैसा था ये जो है वहां मंदिर की में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। जो भी वो भक्त जिनको स्वर्ण दान करने की इच्छा हुई उन्हें समझा सकते थे कि आप स्वर्ण के रूप में दान ना करें। आप जो है सबसे बड़ा दान क्या होता है, जब सेवा का दान होता है सबसे बड़ा दान। अगर आप भक्तों की सेवा में लगा देते वो धन कि भक्तों को सुविधाएं दे देते और तब वो जो है मंदिर अच्छे से आ पाते तो उसका आपको सबसे बड़ा पुण्य मिलता। आपको स्वर्ण का क्या पुण्य मिलेगा, स्वर्ण का वहां क्या लाभ होगा। वहां स्वर्ण का से जो है मंदिर की जो पौराणिक जो वातावरण था वो जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया। और सोने की चमक से वहां जो एक जो सोने का टेम्परेचर होता है, आप जानते हैं सोने की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और शिव जी को जो है ठंडी तासीर पसंद है। शिव जी कैलाश में रहते हैं, उन्होंने कभी भी जो है सोने की लंका में रहना जो है पसंद नहीं किया। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनके मंदिर में जो है इतना सोना लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं इससे हर्ट हो रही हैं। तो हमारी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही हैं और जो पुरोहित है वहां के जिन्हें पूरी नॉलेज है कि इसका हमें जो है नुकसान ही होगा, इसका हमें फायदा नहीं होगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही हैं। तो इसी वजह से जो है ये जो हम लोग विरोध जो है केदारनाथ में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनका हमें विरोध करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी वेशभूषा के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप बताइए ना, पंडा पुरोहित विरोध कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है उस बात से? यशी जी देखिए, हम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उसके विपरीत बिल्कुल नहीं गए हैं। उसमें तमाम जो ईएसआई है, सीबीआरई है और जो पंडा, आपको क्या कुछ मालूम नहीं है धार्मिक मान्यताओं के बारे में? सभी की सहमति ली गई है, सभी की सहमति ली गई है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से वहां का पुनर्निर्माण हो रहा है, केदारपुरी का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, 750 करोड़ रुपया वहां पे लगाकर उसको दिव्य भव्य एक आध्यात्मिक एक स्वरूप दिया जा रहा है। बार-बार ये पैसों के आंकड़े देना बंद करेंगे और सीधा आप उस पे क्यों नहीं आ रहे कि आपने जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई आप उसकी बात करें। जी अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो क्या मैं उनको इंटरप्ट कर लूं प्लीज? आरुषि जी प्लीज। एक हमारा सीमांत क्षेत्र है, वहां तक जाने के लिए संजीव जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए संजीव जी। देखिए ठीक बात है, ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए मेरी बात। एक शब्द नहीं बोलते हैं आप। केदारपुरी, केदारनाथ जी के जो दर्शन के लिए संजीव जी आपको म्यूट करा दूं मैं? संजीव जी जब आपसे जो सवाल जितना पूछा है मुझे बस उतना जवाब दीजिए। मुझे कांग्रेस के बारे में बात नहीं करनी। संजीव जी आप अपना पक्ष तो रखिए कि आखिर क्यों नहीं पंडा पुरोहितों की सुनी गई। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो आप ऐसे ही आप दुनिया की नजरों में भी गलती हो रहे हैं फिर तो, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है केदारनाथ। विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर।
जैसे जी पंडा पुरोहितों को भी पूरे विश्वास में लेकर हम लोगों ने काम किया है। और ठीक है, आपने कौन से पंडा पुरोहितों को विश्वास में लिया, मुझे ये बता दीजिए। ये जो जितने भी बड़े बड़े पंडा पुरोहितों को मैं जानती हूँ, वो तो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे पंडा पुरोहित हैं आपकी सरकार में है क्या? यशी जी देखिए, काम कोई रातों रात 1 घंटे आधा घंटे के अंदर तो नहीं हो गया। 3 दिन से कंटिन्यू वहाँ पे काम हुआ। और आरोप लग रहा है आपसे कि आपने चोरी छुपे कराया है। आरोप पंडा पुरोहित नहीं लगा रहे हैं, आपने चोरी छुपे किया है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी हमारे साथ पंडा पुरोहित जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ राजेश सहवाल जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडा पुरोहित ठीक है, संजीव जी राजेश सहवाल जी जुड़ चुके हैं, तीर्थ पुरोहित है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं तीर्थ पुरोहित विरोध नहीं कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित आपके साथ है। राजेश जी बताएंगे। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संजीव जी यहाँ पर कह रहे हैं उनका आप विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं केवल। बताइए राजेश जी। देखिए, मैं एक्चुअली में पहले से, क्योंकि नेटवर्क की कमी के कारण मैं पहले से नहीं जुड़ पाया, और लोगों ने क्या बोला ज्यादा नहीं, लेकिन जितना मैं संजीव जी को सुन पाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा यही बात रही है कि जो भी विरोध, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड में हो, चाहे किसी भी संबंध में जब विरोध रहा, तो इनको हमेशा कांग्रेसी दिखे। इनको ये नहीं दिखा कि जो तीर्थ पुरोहित हैं ये मूल रूप से भाजपा से जुड़े लोग हैं, लेकिन जब अपने गले पे आफत आई, इसलिए लोगों को विरोध करने के लिए उतरना पड़ा। आपने पिछले देखो परंपराओं से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता जो है डिबेट में आते हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी होती नहीं है। अगर पंडा पुरोहित लोग अगर सहमति दे देंगे कि ये चीज होनी चाहिए, तो क्यों विरोध क्यों करेंगे? अब देवस्थानम बोर्ड में त्रिवेंद्र रावत जी लगे रहे, हमने सहमति ले ली। अरे कब सहमति ली? हमने तो खुले मंच पे कहा कि आप हमसे आकर के डिबेट कर लो, एक बार हमसे वार्ता कर लो, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं। वैसे आपने पिछली बार कुछ समय पहले देखा कि सतपाल महाराज जी का बयान आया कि अब केदारनाथ की तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगी। तो हम लोगों ने विरोध किया कि केदारनाथ अलग धाम है, तिरुपति बालाजी की व्यवस्था दूसरी है, और तब भी इन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ पुरोहितों से वार्ता हो गई। आपने कब पूछा? हमने पूछा किस किस तीर्थ पुरोहित से बात हुई, तब आपके जो डिबेट में बैठे थे उन्होंने हाथ। आज भी यही हो रहा मैडम, आपने देखे कि चोरी छिपे जो है ना केदारनाथ में जो है ना सोने की चादर लगाई जा रही है। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो आपको मालूम है, चारों धामों के जब कपाट बंद हो जाते हैं उस वक्त खुलते नहीं है। जो धामों के कपाट है, जब अगली बार तिथि नियत होगी उसी दिन खोले जाए। लेकिन सरकार है कि कुछ भी करने में आमदा है, तो सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी जवाब दीजिए कि आपसे पहली बात तो आप या तो राजेश सहवाल जी को पंडा पुरोहित नहीं मान रहे, अनम्यूट करिए खुद को। और दूसरी बात ये है कि क्या ये पौराणिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं हुआ कि जब कपाट बंद कर दिए गए, चोरी छुपे जाके आपने वहां पर जाके सोने की परत चढ़ा दी? तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, मैंने कहा जितने हमारे तीर्थ पुरोहित समाज है उनकी सहमति इस काम के लिए हुई, निर्णय सरकार का तो नहीं है। एक भक्त ने। आरुषि जी आऊंगी मैं संजीव जी आपके पास। आरुषि जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, इसके बाद विपिन जी आपका रुख करूंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा के जो आज प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उन्हें पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, तो तभी वो इतनी अजीब बातें कर रहे हैं। सामने जो है उनके पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं फिर भी सहमति ली गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की बातें क्यों करते हैं हमेशा संजीव वर्मा जी। खैर, जो बात है कि धार्मिक सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हो रहे हैं, बिकॉज के शिवजी जो हैं, शिवजी को जो शिवजी के भक्त हैं उन्हें अच्छी तरह जानते हैं उन्हें क्या वस्तुएं पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके साथ जो है बहुत बड़ी छेड़छाड़ हो गई है। देखिए आरुषि जी ये बताइए, अगर सौंदर्यीकरण हो रहा है, अगर सोने की परत चढ़ा दी, एक श्रद्धालु है जिसकी श्रद्धा है कि वो सोने की परत चढ़ाना चाहता था, उससे चढ़वा। देखिए, इसमें बुराई सौंदर्यीकरण होना चाहिए किसके लिए? सौंदर्यीकरण हमारे देखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान के दृष्टिकोण से होना चाहिए सौंदर्यीकरण। आपको कैसे पता कि भगवान को पसंद नहीं आने वाला है आरुषि जी? आपको कैसे पता कि भगवान कह रहे हैं कि हमें सोना नहीं चाहिए? इसका मतलब ये थोड़ी है कि कनेर का भगवान शंकर ने कब कहा कि मुझे सोना मत चढ़ाओ? कुछ भी चढ़ाओ, श्रद्धा से चढ़ाइए। आप श्रद्धा से आप बेलपत्र भी चढ़ाइए, वो चढ़ेगा। नहीं, आप शिव पुराण में पढ़िए, शिव पुराण में साफ लिखा है, मैंने शिव पुराण पढ़ी है, उसमें लिखा है भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं पसंद है, कौन सी वस्तुएं पसंद नहीं है। तो भगवान शिव को जो है, जो क्योंकि उनको ठंडी तासीर की वस्तुएं पसंद है, तो उन्हें जो है
स्वर्ण जो हमारी पौराणिक कथाओं में भी अगर आप जाएंगे तो रावण ने करेंगी क्या इस चीज जी का? कितने बनवाई अरे थी, आप निर्णय भगवान करेंगी शिव ने क्या? स्वयं जो है रावण को कहा था कि वो उनका सबसे महान भक्त है। उसके बाद भी उसकी बनाई हुई सोने की लंका में शिवजी नहीं रहे थे। उन्होंने माता पार्वती को भी यही समझाया था कि जो है सोना जो है हमारे लिए नहीं बना है, ना सोना मुझे पसंद है। और उन्होंने माता पार्वती की जिद थी कि उन्हें स्वर्ण के भवन में रहना है। उसके बाद भी जो है भगवान शिव जी ने उन्हें भी यही समझाया था कि उन्हें स्वर्ण प्रिय नहीं है। चलिए ठीक है।